आज सुबह जब मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ रही थी तो मैं ये जानना चाहती थी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको हम राइट वे ऑफ लिविंग बोलें? राइट वे ऑफ लिविंग मतलब एक जीने का सही तरीका, नॉर्मल ज़िंदगी जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसके लिए। तो एक जगह मैंने पाया कृष्णमूर्ति बोलते हैं एक टर्म, द एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ, या विदाउट द जो सेल्फ सेंटर्डनेस के साथ हम जीते हैं हमेशा, वो ना हो। जस्ट ट्राई इट फॉर 1 hour एंड सी व्हाट हैपन्स। तो मैं इसी में और गहरे जाना चाहती थी कि जिसको उन्होंने कहा कि लिविंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये राइट वे ऑफ लिविंग है। तो ये क्या है? जब भी मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूँ ना, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आता ही नहीं है जब तक मैं कोई ना कोई फैमिली के बारे में इमेजिन न कर लूँ जो या तो सही तरीके से जी रहा है या तो गलत तरीके से जी रहा है। मुझे चाहिए होगी, अदरवाइज़ मैं सोच नहीं पाता हूँ। कृष्णमूर्ति भी मेरी लाइफ में तभी आए थे जब मैं प्रोफेसर मानस मुकुल दास की लाइफ को देखा, विजय जी की लाइफ को देखा, शक्ति जी की लाइफ को देखा, और मन में यही क्वेश्चन उठा था कि ये लोग क्या अलग कर रहे हैं हमारी फैमिली से, कि हमारी फैमिली में इतनी झंझटें हैं। और एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ मुझे दिखाई दी कि सोर्स ऑफ इनकम हमारी फैमिली में शायद ज़्यादा है उनसे, लेकिन पीस उनकी फैमिली में ज़्यादा है। तो यही क्वेश्चन मेरे मन में उठा, और तभी कृष्णमूर्ति को पढ़ करके हम अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि राइट वे ऑफ लिविंग क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से, तो क्यों, कैसे मन में आया सुबह सुबह कि आपने सर्च किया ये चीज़? हाँ, मैंने इसको खोजा क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह से हम ज़िंदगी जीते हैं, जिसमें कि हमारी कमर दुखती है, स्ट्रेस आता है, जिसमें हम अपने फैमिली में अपने बच्चों पे अपना गुस्सा उतारते हैं, या हम ये नहीं सोचते कि इन चीज़ों को, रोज़मर्रा की चीज़ों को डील करने का कोई तो सही तरीका होगा जो कि पीसफुल होगा, जिसमें कि आपकी मन की शांति डिस्टर्ब नहीं होती होगी, आपका जीवन भी चलता है। आप ऐसा नहीं है आप सब कुछ रोक देते हो, क्योंकि आप कमाओ भी, आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। तो इन सब के साथ एक सही जीने का तरीका क्या है, ये मेरे मन में खुद में सवाल आया था। और ऐसा अगर कुछ है तो जिसके बारे में किसी ने कहा है, तो क्या मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकती हूँ? इससे मैंने खोजा था। एक्चुअली हर एक एक्शन का, कोई भी एक्शन हम लोग करते हैं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, या हम नौकरी कर रहे हैं अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक एक्शन का एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। अगर एक बच्चे को मैं पढ़ने के लिए डांट रहा हूँ या समझा रहा हूँ या थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक पास्ट है, उसके पीछे एक वजह है, मेरा डर कि अगर ये बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फ्यूचर कहाँ, क्या होगा इसका। लेकिन सर पास्ट ही क्यों, वो डर तो अभी है। हाँ, पास्ट मतलब हर एक एक्शन का एक कॉज होता है और एक रिजल्ट होता है। पास्ट मतलब उसका कॉज। अब मैं अपने बच्चे को, या तो मेरे एक फैमिली में एक बच्चे को उसके पेरेंट्स बहुत डांट, जब वो होमवर्क नहीं करता तो उसको मार भी पड़ती है, और जब वो पढ़ता है 10 में से अगर 5 सवाल लगाया तो उसको बाकी बचे हुए 5 के लिए टॉन्ट मिलती है। तो इसका कॉज क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उस बच्चे को टॉन्ट क्यों मिलती है? क्योंकि अंदर मन में डर है। राइट वे ऑफ लिविंग हमेशा पूछेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे क्या क्या वजह है जो मुझसे काम करा रहा है। एक आदमी है, वो शराब पीता है, हम लोग शराब नहीं पीते हैं, तो हमारे पास या तो उस शराब के लिए प्रॉपर वजह नहीं है, हम उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, लेकिन वो आदमी स्ट्रेस्ड है। ऐसे ही हम अपने बच्चे के बारे में जब सोचते हैं कि वो नहीं पढ़ पा रहा है और मैं उसको पुश कर रहा हूँ, या एक बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली में एक बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, या एक बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली में एक बहू अपनी सास को नौकरानी की तरह ट्रीट करती है, या बच्चे हैं वो कमा धमा रहे हैं लेकिन उनको पेरेंट्स की कोई चिंता ही नहीं है, या बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम हमारी चिंता क्यों नहीं कर रहे हो। ये वो सीन्स हैं जो असल में एक नॉर्मल फैमिली में, जिसको हम बोलते हैं ना, नॉर्मल लिविंग नहीं चल रही है। वो जिसको आप आर्ट ऑफ लिविंग पूछ रहे हो, ये उसका उल्टा है, आर्ट ऑफ नॉन लिविंग है ये, या तो आर्ट ऑफ डाइंग है ये। सर लेकिन होता तो ऐसे ही है, जिसको हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, मेरे आसपास के लोग, सब लोग इसको नॉर्म मान लेते हैं। कभी कभी जब आप कभी गहरे जाते हो तो एक सवाल उठता है, क्या ये सही है? जैसे आज सुबह मेरे मन में सवाल उठा कि
ये सही नहीं हो सकता, कुछ और होगा। क्योंकि हमने, जैसे आपने बताया, कुछ लोगों को देखा है, आप उनके पास जाते हो, हम उनके पास जाते थे सिर्फ थोड़े से उनकी ज़िंदगी से जो पीस के क्षण होते थे वो अपने लिए चुराने के लिए। ऐसा लगता था कि हम थोड़ी सी देर उनकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जी रहे हैं वो हमको भी छूता था। बिल्कुल। तो एक सीन तो ये आ गया कि सारे के सारे ट्रोमैटिक और सफरिंग वाले एक्शंस जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं उसका एक कॉज है, फियर है। अब जो एक हैप्पी लाइफ या जॉयफुल लाइफ का भी एक कॉज होता है, और वो कॉज फियर नहीं होता, कोई और चीज़ होता है। उसको आप अननोन बोल सकते हैं, उसको आप एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हैं जिसमें कोई सेंटर नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, या कोई और स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर फियर तो नहीं है। एक बॉडी के सेंस में समझते हैं, फिजिकल बॉडी है और उसको, उसमें दर्द है, तो उसको ठीक करने के लिए हमने दवाई खा ली। इसका मतलब दवाई खाने का कारण था कि दर्द था। आपकी एक बॉडी है जो हेल्दी है, उसको और हेल्दी बनाने के लिए, क्या हेल्दी बॉडी को और हेल्दी बना सकते हैं हम लोग? आर्ट ऑफ लिविंग अगर कोई चीज़ है तो उसमें बॉडी भी तो हेल्दी होनी चाहिए, तो उसको और हेल्दी कैसे बना सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत लगता है इरेलेवेंट है, लेकिन आप सुबह सुबह उठते हो, किसी दिन आप थके होते हो तो लेट से उठते हो, किसी दिन फ्रेश होते हो तो जल्दी नींद खुल जाती है। एक बॉडी को और हेल्दी बनाने के लिए हम किस चीज़ को और हेल्दी बोलेंगे? एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी जिसमें कोई पेन नहीं है, इसमें कोई बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, कोई खांसी वासी नहीं, तो उसको और हेल्दी कैसे बना सकते हैं? हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य। वैसे तो हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हेल्थ जो है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज है, राइट, है ना, जिसमें बीमारी ना हो जिस शरीर में, उसको हम हेल्दी कहते हैं, राइट, जो डेफिनेशन हम देखते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि हेल्दी बॉडी को क्योंकि और आपने क्वेश्चन पूछा है एक आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जो भी कंडीशन मेरी लाइफ की अभी है उससे और बेहतर ज़िंदगी क्या है। हाँ, बेहतर का मतलब और ज़्यादा फ्री और जॉयफुल। अब क्वेश्चन हमको ये पूछना पड़ेगा कि हमारी नॉर्मल लाइफ है, जिसके लिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नॉर्मल अच्छी बेहतर लाइफ कैसे हो सकती है। क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि क्या हमारी लाइफ में कोई चीज़ है जिसको हम सफरिंग बोल सकते हैं। एक आदमी जॉब पे जाता है, वापस आता है, उसको जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको ये पता चलता है कि उसी नापसंद जॉब से ही उसके बैक एक हो रहा है, या उसको माइग्रेन हो रहा है, या उसकी और उसकी वाइफ की लड़ाई हो रही है। सर जब तक वो लूप में रहेगा तब तक तो नहीं मालूम पड़ता। हाँ, अगर कभी बाय चांस किसी भी चीज़ से वो उस लूप से हट जाता है तो वो उसको अंतर दिखाई देता है, जो पहले लाइफ चल रही थी उसमें ना दिखाई देता, जब उससे हटते हैं तब दिखता। इसका मतलब कोई ना कोई वजह से हम जब अपने लाइफ के अंदर में रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली पूछते हैं कि मेरी नॉर्मल लाइफ जैसी चल रही है, अगर मुझे इससे और ज़्यादा खूबसूरत लाइफ चाहिए तो कैसे हो पाएगा? हाँ। इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली पूछना पड़ेगा अपने आप को। हम ये नहीं बोल सकते कि जब कभी कोई एक्सीडेंट आएगा, कोई कोरोना आएगा, वो हमको ब्रेक करेगा, तब हम अपने बारे में रीवैल्यूएट करेंगे। अपने को रोज़ हर एक्टिविटी के साथ ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या ये एक्टिविटी मुझे सफरिंग कॉज कर सकती है, या ये एक्टिविटी मुझे फ्रीडम कर सकती है, या जॉयफुल कर सकती है, या पीसफुल कर सकती है। हम दोनों ने बात किया, एक अपने बेटे के बारे में बात किया कि वो पढ़ता नहीं है, उसके बारे में हम स्ट्रेसफुल हो गए, लेकिन उस स्ट्रेसफुल इवेंट को ला करके हमको पूछना पड़ेगा अपने आप से, क्या ये राइट चीज़ है? इसी को मैं बोलता हूँ, इस स्ट्रेसफुल इवेंट का एक फ्यूचर होगा, और वो होगा एक्सीडेंट्स, या रॉन्ग लिविंग, या फ्रस्ट्रेशन, या मिजरी। और अगर इसी चीज़ को समझने के लिए पता है क्या चाहिए? एक ऐसा माइंड जिसका कोई सेंटर नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन सेंटर्ड माइंड?